जब पीछे से जन्म हुआ तो महाराज युधिष्ठिर ने ब्राह्मणों को बुला करके पूछा, इसके बारे में कुछ बताओ तो सही। तो उन्होंने बताया कि ये बड़ा प्रतापी होगा। पार्थ प्रजाविद साक्षात इक्षांकुरिव मानव, धनुर्धारी अर्जुन के समान, प्रजापालक महाराज इक्षांकु की तरह, और भगवान श्री राम की तरह सुशील होगा। बहुत सारे लक्षण बताए। इंतजार किया कि इतने दिन हो गए, अर्जुन नहीं लौटा। इसी बीच में विदुर जी महाराज आए और विदुर जी महाराज धृतराष्ट्र को और गांधारी को रात को मिले और कहा, उस भीमसेन के हाथ की भोजन कैसा लग रहा है जिसको आपने लड्डुओं में जहर मिला करके खिलाया। उन पांडवों के हाथ की रोटी कैसी अच्छी लग रही है जिनको लाक्षागृह में जलाया। उस द्रौपदी की सेवा कैसी अच्छी लग रही है जिसकी भरी सभा में तुमने नंगी करने का प्रयास किया। धृतराष्ट्र कहता है, मैं क्या करूं, इतने ये लोग तो बिगाड़ लिया, पर लोग तो सुधार ले। तो रात को मंत्रणा दे करके अपने साथ ही उनको ले गए गांधारी को। सवेरे महाराज युधिष्ठिर बड़े दुखी हुए, लेकिन नारद जी ने आके कहा, छोड़ो, वो अपना परलोक सुधारने के लिए गए हैं, उनको जाने दो। एक दिन महाराज युधिष्ठिर ने देखा किसी घर में ताला लगा है। मेरी इस पावनी कथा को पवित्र करने के लिए श्री भोले बाबा कावड़ संघ के ये प्यारे प्यारे मेंबर, मेरे पास शब्द नहीं जिनसे इनकी बड़ाई कर सकूं। जो आप सभी को मैं यहाँ बैठा हूँगा, भोजन की व्यवस्था ऊपर वाले को ऊपर, नीचे वाले को नीचे, ब्राह्मणों की व्यवस्था, सारी व्यवस्था देखने वाले इस भोले बाबा कावड़ संघ वालों को मैं बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ। और आप सभी को भी, जो कि जब पहले दिन इस हॉल को देखा था तो इसमें आवाज ऐसी गूंज रही थी, मुझे लगता था कि यहाँ कथा नहीं होगी, लेकिन परमेश्वर की ऐसी कृपा कि शायद आपके समझ में आ रहा है, कोई आवाज गूंज तो नहीं रही, समझ में आ रही है कथा। तो ईश्वर की ही कृपा, कृष्ण माँ सरस्वती की कृपा, भगवान वेद व्यास जी की कृपा ही समझता हूँ। जहाँ एक आदमी बोले दूसरा आदमी को पता नहीं लगे क्या बोल रहे हैं, ऐसा हॉल था ये। लेकिन परमेश्वर की कृपा से सब ठीक हुआ। महाराज युधिष्ठिर ने एक दिन किसी के घर ताला लगा देखा, पूछा ये क्या है? कहने लगे ये ताला है। क्यों लगाया है? कि चोर चोरी कर ले जाते हैं इसलिए ताला लगा। आज भी भारत में एक जगह ऐसी है जहाँ ताले नहीं लगते, किसी को पता है? सिंगापुर, वेरी गुड, सिंगापुर है जहाँ आज भी ताले नहीं लगते। बहुत सी दुकानों में शटर ही नहीं है, गेट दरवाजे नहीं है। सतयुग है वहां पर जहां पर ताले नहीं लगते, और कले हुए है वहां पर जहां पर ताले लगते हैं। इसलिए समझ लिया युधिष्ठिर ने, मेरा समय अब खत्म हो गया। छोटे से परीक्षित को गद्दी पर बिठा करके अभिषेक करके अभी श्री कृष्ण भगवान उसका इंतजार कर रहे थे, अर्जुन नहीं आया। अर्जुन आया तो अर्जुन ने जब कथा सुनाई कि भगवान श्री कृष्ण धराधाम छोड़ करके और चले गए। यस्य क्षण वियोगेन श्लोको क्षत्रिय दर्शन भक्तेन रहितो येषो प्रत्येक प्रोक्षते यथा। जिन भगवान की कृपा से हम जीवित थे, आज वो धराधाम को छोड़ करके चले गए। ध्यान रखिए, धर्म के 4 पैर होते हैं, सत्य, तम, दया और दान। सत्य मतलब सच बोलना,
दम मतलब इंद्रियों को बस में रखना। दया, द्वापर भी अपना समय हो गया और कई हजार वर्ष निकल गए, आपके राज्य में प्रवेश करने का मुझे मौका नहीं मिला। मेरे राज्य को छोड़ करके कहीं और चला जा, कि जहां से उदय होता है, जहां अस्त होता है, वहां तक तुम्हारा ही राज्य है, फिर मैं जाऊं तो जाऊं कहां? तो कहा तू ऐसी ऐसी जगह पर जाकर के रह ले। कौन कौन सी जगह? तो उसको बताया जहां जुआ खेला जाता है, शराब पी जाती है, माता पिता को जहां प्रताड़ना की जाती है, सेवा नहीं होती, सास बहू जहां आपस में लड़ते हैं, पति पत्नी जहां आपस में लड़ते हैं। देखिए, विचार कर लीजिए, अगर ये अवगुण आप में हो तो छोड़ जाना यहीं। पति पत्नी में जहां कल झगड़ा होता है वहां कलयुग है, सास बहू में जहां झगड़ा होता है वहां कलयुग है, पिता पुत्र में जहां झगड़ा होता है वहां कलयुग है, भूतम पानम जहां जुआ खेला जाता है वहां कलयुग है, जहां शराब पी जाती है वहां कलयुग है। कलयुग कहने लगा सारे जो है गंदे गंदे जगह मेरे को बता दिए, अरे कोई अच्छी जगह भी बता दो एक आध। भूतम पानम स्त्रियम चूनाम यत्रा धर्म चतुर्विध है, इन जगह पर जाकर के रहोगे। कलयुग कहने लगा बढ़िया जगह बता दो। महाराज कहने लगे बढ़िया जगह तुम मांग लोगे, सोने में जगह दे दो। राजा ने कह दिया तथास्तु। बीमारी यहीं से लग गई, अगर ये वर नहीं देते तो आज हम कलयुग में नहीं होते, आज हम कलयुग में नहीं होते। कलयुग ने देखा कि अब देखो राजा ही देखना है। उस दिन राजा के सर पर सोने का मुकुट था जो जरासंध से जीत करके लाया। मना कर गए थे कि ये मुकुट पहनना नहीं है सोने का, लेकिन आज पहन लिया, क्योंकि जो होनहार है वो होके रहती है। आज उसी मुकुट को पहन करके आए, कलयुग उसमें आके बैठ गया। और कलयुग बैठते ही क्या होता है आपको पता ही है। जिसके कलयुग सर पर सवार है उसको या तो भूख लगती है या प्यास लगती है, और फिर सहन नहीं होती। बड़े जोर की प्यास लगी और सहन नहीं हुई। सामने देखा ऋषि का आश्रम है, चले गए, चिल्लाने लगे भैया कोई भक्त मुझे पानी पिलाओ। मैं महाराजा परीक्षित अतिथि बन के आया हूं, जलपान कराओ कोई, लेकिन कोई नहीं आया, क्योंकि ऋषि ध्यान मग्न थे। ऋषि को देखा और सोचा कि ये मेरे स्वागत के डर के मारे और झूठ मूठ का बहाना बना करके बैठ गया है, इसको दंड देना चाहिए। मन में विचार आया दंड कैसे दूं, मैं तो पांडव हूं। अरे पांडु लोग तो कभी किसी को दंड नहीं देते, फिर मैं कैसे दंड दूं इसको? नहीं दंड तो देना चाहिए, क्योंकि इसको भी तो पता लगे। तो मरा हुआ सांप उसके गले में डाल दिया। जब मरा हुआ सांप उसके गले में डाल दिया, चले गए, मुकुट उतार के रखा तो पता